तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखेंगे कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए 7 फरवरी को होने वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊँगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हो समझते हैं कि कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2025 का आपका संस्कृत विषय का पेपर किस प्रकार से पूछा जाएगा और आप सबको प्यारे विद्यार्थियों अपने इस पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर आ चुका है, सभी जिलों में और सभी स्कूलों में इसी प्रकार का पेपर बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका इसमें से बाहर जाने वाला नहीं है। अगर आप लोग इस पूरे पेपर को कंप्लीट कर लेते हो ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा टोटली क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और 75 नंबर का पूरा पेपर होगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से समझ भी लें। अब चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका पूरा पेपर, आप लोग देख लें और पूरे पेपर को समझ भी लें। पहला क्वेश्चन लिखा है उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। पहला क्वेश्चन बाला इत्यस्मिन् पदे प्रत्यस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों बाला में आपका टाप प्रत्यय होगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यस्ति। तो देखो पठित्वा में कत्वा प्रत्यय आ जाएगा। विहाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मध्यमा अंगुली इत्यस्मिन् वाक्य विशेषणम पदम अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका मध्यमा आ जाएगा, यहाँ से आपको मध्यमा लिख देना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 8 ये लिखा है चक्षुषी भास्करे ततो इत्यस्मिन् वाक्य विशेषणम पदम अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका चक्षुषी आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं इत्यसि भी मंत्री भी इत्यस्मिन् विशेष्यम पदम अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका मंत्री भी आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं एम दीर्घा कथाम पटामी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको कथाम लिख देना है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ से प्रश्न नंबर 2 को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपसे इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। पहला क्वेश्चन इंद्रा इतस्य पर्याय पदम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका सकरा आ जाएगा। रात्रि इतस्य पर्याय पदम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका निशा आ जाएगा। उपकारा इतस्य विलोम पदम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका अपकार आ जाएगा। विजय इतस्य विलोम पदम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका पराजय आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं वणिक पुत्र से नाम किम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपको लिख देना जीर्ण धर्नो। और उसके बाद में का प्रिय अपि त्यज्यते। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिख देना दुष्टा। और स्वजना पुत्र प्रहरती। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर लिख देना हृदय। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए हैं। और अगर प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी प्रकार से करवाई जा रही है। पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको जिस प्रकार से बता रहा हूँ ना, उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रामस की जोड़ी मिल जाएगी षष्ठी एक वचनम से, फलनाम की जोड़ी मिल जाएगी षष्ठी बहुवचनम से, लताए की जोड़ी मिल जाएगी चतुर्थी एक वचनम से, और उपकरोति की जोड़ी मिल जाएगी उप से, और अनुकक्षण की जोड़ी मिल जाएगी अनु से, और भोपाल नगरम की जोड़ी मिल जाएगी संज्ञा पदम से। ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा पेपर आप सब लोगों को अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में इनको हल करके पूरे के पूरे अंक भी प्राप्त कर लोगे। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो। जैसे कि यहाँ पर आपसे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 4 में एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो चलो हम एक एक क्वेश्चन को हल करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा गच्छति क्रियापद का धातु अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपकी गम धातु होगी। राम धावती इत्यस्मिन् वाक्य किम धातु अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें धावती धातु होगी। हस धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुष द्विवचनम रूपम लिखत। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका हसाब आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन लिखा है गजा सने सने चलती इत्यस्मिन् वाक्य अव्ययपदम किम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिख देना सने सने, इसका राइट आंसर आ जाएगा।
कोलाहलम माँ कुरु इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका माँ जाएगा। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको वार्षिक परीक्षा के समस्त विषय की तैयारी बहुत अच्छे प्रकार से करवाई जा रही है। तो इसलिए आप सब लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए, का खा घा घा अणा तक के सभी क्वेश्चन के आंसर अपन ने देख लिए थे। और उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन, सा विद्यालयम गच्छति इत्यस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम किम अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका सा आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें, यहाँ पर आपसे आम ना पूछे जाएंगे। अब देखते हैं कि आम ना को आपको किस प्रकार से समझना है। पहला क्वेश्चन, सदैव वृद्धि संदेह उदाहरणम अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका आम हो जाएगा। माँ धन औषधि औषधि भवती। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका आम हो जाएगा। सुरेशा यण संदेह उदाहरणम अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका ना हो जाएगा। अन्य पद प्रधान बहुपुरी समास अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका आम हो जाएगा। समासा षड भवती। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको इसको भी आम कर लेना है। और घनश्यामा पदे कर्मधाराय समास वर्तते। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका आम हो जाएगा। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि स्वर्ण का कान खादियत कवि का संबोधियति वितत क्षीण कीदृश भवति। इस प्रकार के क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन भी आएंगे, आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। जैसे कि सज्जना मैत्री कीदृश भवति, पुरुषा सिक्ता भी किम करोति, लोक रक्षा कथम संविता और बाला कदा क्रीडितुम अगच्छति। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे प्यारे विद्यार्थियों जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। रेखांकित पदानी आधारित प्रश्न निर्माण कुरुत। इनको प्यारे विद्यार्थियों आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। इससे प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। जी प्यारे विद्यार्थियों ये जो गद्यांश है ना, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद में फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए ना, इनके उत्तर इसमें से छाँट कर आपको लिखने हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ एक एक क्वेश्चन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा है ग्रामे क्या नरस्वत। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आ जाएगा ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निस्वत। ठीक है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका राइट आंसर हो जाएगा दुहिता क्रीदशा आचित। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये इसका राइट आंसर आ जाएगा एका दुहिता विनर्मा मनोरा चा आसी। ठीक है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका राइट आंसर आपको लिख देना है। ये आसान होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपको इसको छोड़कर नहीं आना है। आसानी से आप लोग इसको हल कर लोगे और आपको इसकी हल करने के पूरे नंबर भी दिए जाएंगे। ठीक है ना। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों बाकी का पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा। आप सब लोग इसको देख लें और इनको हल करना भी सीख लीजिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर में। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है और 17 के बाद के क्वेश्चन ये प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 18 पूछा गया, देख सकते हो आधोलिखितम नाट्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरण लिखत। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों उस नाट्यांश को आपको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लो और पूरा का पूरा समझ लेना। और उसके बाद में देखो कुछ क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चन को भी आप लोग देख लो। प्रश्न नंबर 19 ये लिखा है और 20वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये यहाँ पर आपको दिया गया है। A to Z प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए मैंने आपको। 21वां क्वेश्चन ये लिखा है स्वप्रचार करते अवकाश प्रार्थना पत्रम लिखत। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 21 ये पूछा गया है। 22वां क्वेश्चन ये लिखा है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लें। प्रश्न नंबर 22 ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे के क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।